नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद ना सिर्फ पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में एक ही चर्चा छिड़ गई है, रिटर्न ऑफ द ग्रैंड एम्पायर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोवियत यूनियन की वापसी की। और ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रही है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक जबरदस्त चक्रव्यूह रच दिया है, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि पुतिन की प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन की वापसी करवाई जाए हर हालत में। नहीं तो रूस को बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूएसएसआर को तोड़ा था, ठीक वैसी ही प्लानिंग पश्चिमी देश रूस को लेकर भी बना रहे हैं। और ये बातें हवा में नहीं है, एक्चुअल में अमेरिका इसको लेकर जमीन पर काम कर रहा है और बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ है आपके लिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई अब से ठीक 2 दिन पहले। तब फिनलैंड और रूस के बीच में एक आइस हॉकी का मैच था। और आपको बता दूं कि जो आइस हॉकी है वो रशिया में ठीक ऐसे ही है जैसे भारत में क्रिकेट, यानी कि बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अब हुआ क्या कि इस मैच के दौरान रूसी खिलाड़ियों ने जो जर्सी पहनी थी उस पर फ्रंट पर रूस का नाम नहीं लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था सीसीपी, यानी कि रशियन में लिखा हुआ है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन। अब जब रशिया से इसके बारे में पूछा गया कि आपने सोवियत यूनियन क्यों लिखा, तो उन्होंने 2 कारण बताए। पहला कारण तो ये कि अब से ठीक 75 साल पहले आइस हॉकी के खेल में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। उस समय सोवियत यूनियन का राज था, तो इसलिए इन्होंने सोवियत यूनियन लिखा है। दूसरा कारण कि ये सोवियत यूनियन के टूटने के 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सोवियत यूनियन की याद में भी इस जर्सी को पहना था। अब रूस के इस बयान से आप भी सोचेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पहन लिया। लेकिन अमेरिका और उसके पश्चिमी देश सहयोगी इस बात को हल्के में नहीं ले रहे हैं, और इसके पीछे एक कारण भी है। दरअसल अब से कुछ ही दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बयान दिया था कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल कराया जाता है तो फिर रशिया सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेगा और जरूरत पड़ने पर यूक्रेन पर हमला करके उसे कब्जा भी लेगा। और पुतिन ने यह इतना आक्रामक बयान कुछ खास कारणों की वजह से भी दिया था। स्क्रीन पर आप देखिए, यह है यूक्रेन। और यूक्रेन की जो रूस वाली सीमा है ना, आप देखेंगे कि मॉस्को यानी कि जो रूस की राजधानी है उससे बेहद ही करीब है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की साइड पर आप देखेंगे कि जो रूस की ज्यादातर पॉपुलेशन है वो यहीं पर रहती है। अगर कल को यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है तो अमेरिकी फौज सीधे सीधे मॉस्को के दरवाजे पर आकर बैठ जाएगी। और उसके बाद अमेरिका से रूस को बचा पाना पुतिन क्या किसी के भी बस में नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो पूरा रूस, जो खास करके मेनलैंड रूस है जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है, वो अमेरिका की ग्रिप में आ जाएगा। और इसीलिए पुतिन और रूसी सरकार किसी भी हालत में नहीं चाहती कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की फौज उसके दरवाजे पर आकर बैठ जाए। ऐसे में पुतिन के लिए बेस्ट रणनीति तो यह है कि यूक्रेन आज नहीं तो कल नाटो में शामिल होगा ही होगा। ऐसे में उससे पहले किसी भी हालत में यूक्रेन पर हमला करके उसकी ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा ली जाए और फिर यूक्रेन और रूस के बीच में एक बफर जोन बना दिया जाए। और इससे होगा ये कि कल को अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है और अमेरिकी फौज यूक्रेन में उतरती हैं तो भी अमेरिका प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर पाएगा रूस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि तब ये बफर जोन रूस के हित में काम करेगा और अमेरिकी फौजों को रूस से काफी दूर बनाए रखेगा। लेकिन इस रणनीति में एक कमी है और पुतिन के सामने बड़ी समस्या भी है। वो ये कि इस समय रूस की आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है। पुतिन का समर्थन लगातार गिर रहा है। ऐसे में वो अचानक से युद्ध में नहीं कूद सकते। उन्हें अपनी जनता को कोई तो बहाना देना ही पड़ेगा, और बहाना वो तैयार कर रहे हैं। उसकी जमीन इस हॉकी मैच से तैयार की गई है। पुतिन अब ये फैला रहे हैं अपने देश में कि मैं दोबारा फिर से सोवियत यूनियन जैसा बनाऊंगा रूस को, हम वही जमीन दोबारा हथियाएंगे जो हमने गंवाई थी 1991 में, और रूस को एक बार फिर से द ग्रैंड एम्पायर हम बनाएंगे। और इससे पुतिन का भी पर्सनली बहुत फायदा है, क्योंकि इस समय जनता उनके काफी खिलाफ है। अलेक्सी नवेल्नी वाला जब से केस हुआ है, तो ऐसे में राष्ट्रवाद के सहारे उनकी भी नैया पार लग जाएगी और वो सालों तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और इसी बात का खतरा है इस समय अमेरिका और पूरे नाटो को कि कहीं अचानक से रूसी फौज यूक्रेन पर अचानक धावा
ना बोल दे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।